NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान अब दिल्ली को छोड़कर बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। यही वजह है कि चिराग इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से एनडीए में खलबली मची हुई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही इस कदम से खुश नहीं बताए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि चिराग की नजर सीएम की कुर्सी पर है। हालांकि अब चिराग ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे के कारणों का खुलासा करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनके चुनाव लड़ने के अंतिम फैसला संसदीय वोट का होगा। इसके पीछे की सोच पार्टी की स्ट्राइक रेट और गठबंधन को मजबूत करना होगा। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान अब दिल्ली को छोड़कर बिहार की राजनीति करना चाहते और यही वजह है कि इस बार विधानसभा चुनाव वो लड़ने की तैयारी में है। चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही एनडीए में खलबली मच गई है और बीजेपी और जेडीयू दोनों इस कदम से खुश नहीं बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि चिराग की नजर सीएम की कुर्सी पर है। हालांकि अब चिराग ने स्पष्ट भी कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे के कारणों का खुलासा करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनके चुनाव लड़ने का अंतिम फैसला संसदीय वोट का होगा। इसके पीछे सोच पार्टी के स्ट्राइक रेट और गठबंधन को मजबूत करना होगा। ऐसे में लोजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो ये कोई अजूबा नहीं होगा। हमसे पहले भी कई केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा और कहां से लड़ूंगा, ये सब केंद्रीय संसदीय बोर्ड को तय करना है। उन्होंने कहा, मेरे चुनाव लड़ने को लेकर गठबंधन के दल ही भ्रम फैला रहे हैं। मैं साफ कर दूं कि राज्य में मुख्यमंत्री का पद स्थिर है। अगली बार भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले से अधिक विधायकों के समर्थन से बनेंगे। चिराग ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों का निर्धारण में हमारी कोई भूमिका नहीं है क्योंकि हमारे विधायक नहीं हैं। फिर भी एनडीए घटक के नाते हम राज्य सरकार का समर्थन करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की। कहा कि राहुल को प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो है तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे लेकर चिराग पासवान खूब इन दिनों सियासी चर्चों में बने हुए हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक इनकी चर्चा खूब हो रही है क्योंकि सबके मन में यही है। जब से चिराग पासवान ने कहा कि मुझे बिहार बुला रहा है, यानी कि वो बिहार में जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, बिहार में जो है लोगों से मिलना चाहते हैं, तमाम बातें उन्होंने बीते दिनों कहा। उसके बाद जो है खलबली मच गई और ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या वो उनकी नजर जो है सीएम कुर्सी पर है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपने बयानों में कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। सीएम जो कुर्सी है वो स्थिर है और अगले बार भी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो भी मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे, यानी कि जो है और भी जो है बड़े कहीं ना कहीं वोट से जीतेंगे। ऐसे में बता दें कि चिराग पासवान को लेकर ये भी कयास लगाया जा रहा था कि जिस प्रकार से चिराग पासवान बयान दे रहे हैं तो आखिर क्या कुछ कर सकते हैं। इस पर भी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा और क्यों लड़ूंगा, ये सब संसदीय वोट तय करेगा। ऐसे में आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर जो है लगातार गठबंधन के लोग ही, उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन के लोग ही भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैं चुनाव लड़ता भी हूं तो ये कोई अजूबा नहीं होगा। हमसे पहले भी कई केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा और कहां से लड़ूंगा, ये सब केंद्रीय संसदीय बोर्ड को तय करना है। उन्होंने चुनाव को लेकर गठबंधन के दल के भी भ्रम फैलाने की बातें कही है और साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री का पद स्थिर है और मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।